हेलो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस टॉपिक से आज एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि सीधे फार्मूला पे पुट करने से ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, अ 30 kg शेल इज़ फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट एक्सप्लोड्स इट वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मास जो है 30 kg शेल है जो कि 48 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे v1 दिया हुआ है और मास दिया हुआ है m1। तो ये आपका दे रखा है और व्हेन इट एक्सप्लोड, जब ये फटता है तो इट वन पार्ट्स ऑफ 18 kg स्टॉप, इसका जो 30 kg का जो 18 kg है वो तो स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो उड़ जाता है। तो इसमें निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेटर। तो जो पार्ट उड़ गया उसका हमें वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोड करने से पहले और एक्सप्लोड करने के बाद इन दोनों का हमें मोमेंटम को इक्वेट करना होगा। तो अगर एक्सप्लोजन के पहले ये जो 30 kg मास है इसकी वेलोसिटी थी 48 मीटर पर सेकेंड, और एक्सप्लोजन के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि 18 kg और दूसरा 13 माइनस 18 kg। तो इसमें 18 kg है उसका तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 है क्योंकि ये रुक जाता है। तो दूसरा जो पार्ट है 30 माइनस 18 kg वो फ्लाई कर जाता है। तो मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी v2 है। तो अब हमारे पास मास बिफोर एक्सप्लोजन है, मास आफ्टर एक्सप्लोजन है, वेलोसिटी बिफोर एक्सप्लोजन है, वेलोसिटी आफ्टर एक्सप्लोजन है। तो इस डेटा से हम आराम से वेलोसिटी ऑफ द लेटर पार्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है फॉर अ टू बॉडी सिस्टम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, इस फॉर्मूला को सीधा यहाँ पे लगा देना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो आफ्टर एक्सप्लोजन मास ऑफ फर्स्ट पार्ट m1 इक्वल टू 18 kg। यहाँ पे आफ्टर एक्सप्लोजन मास जो है m1 जो है 18 kg है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट v1 इक्वल टू 0 क्योंकि ये रुक जाता है, ये उड़ता नहीं है। मास ऑफ सेकेंड पार्ट इज m2 इक्वल टू 30 माइनस 18 kg दैट इज 12 kg, और इसका जो वेलोसिटी है वो पता नहीं है, वो हमें पता करना है। तो ये v2 हमें कैलकुलेट करना है। इफ v2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mu मतलब बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन mu इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे mu m1 v1 m2 v2 इसकी वैल्यूज़ को हम रख देंगे। तो m तो यहाँ पे है 30 kg, u 48 मीटर पर सेकेंड, m1 18, v1 0, m2 12, v2 पता नहीं है, ये पता करना है। तो v2 के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम दूसरे पार्ट का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20, a neutron having a mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and moving at a speed at 10 to the power 8 meter per second collides with a deuteron at rest and sticks to it. If the mass of deuteron is 3.34 into 10 to the power minus 27 kg, find the speed of the combination. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है जिसका कि मास दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है कि इतने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और ये कोलाइड करता है ड्यूट्रॉन से, एक पार्टिकल ड्यूट्रॉन पार्टिकल से ये कोलाइड करता है। कोलाइड होने के बाद में जब कोलिजन होता है तो उसके बाद न्यूट्रॉन जो है ड्यूट्रॉन के साथ में वो कंबाइन कर लेता है, उसके साथ में स्टिक हो जाता है, और उसके बाद दोनों एक साथ मूव करते हैं। पर वो क्या स्पीड से मूव करते हैं वो नहीं पता, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन। जब ये न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन जब कंबाइन कर लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का स्पीड हमें पता करना है। तो यहाँ पे बिफोर कॉम्बिनेशन और आफ्टर कॉम्बिनेशन का मास और वेलोसिटी को हमें कंसिडर करना है। तो बिफोर कॉम्बिनेशन जो मास है वो है न्यूट्रॉन का m1 जो है दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg, और u1 जो है वो भी दिया हुआ है 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और ड्यूट्रॉन के लिए ड्यूट्रॉन जो है बिफोर कोलिजन जो है वो रेस्ट में है। तो m जो दिया हुआ है इसमें 3.34 इंटू 10 to the power minus 27 kg, और u चूँकि ये रेस्ट में है इसलिए u हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब लेट v be the speed of combination, then by conservation of momentum
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मास, दोनों का मास कंबाइन करके और इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे m1, ये m1 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, और यहाँ पे चूँकि u2 जो है वो 0 है, इसलिए ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन m1 प्लस m2 रखेंगे, और उसके बाद v हमें पता नहीं है, v कैलकुलेट करना है। तो v के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ डिवाइडेड बाई 5.01 इंटू 10⁻27। तो बहुत सारे टर्म इसमें कैंसिल हो जाएंगे आराम से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.333 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम आसानी से वेलोसिटी जो है कॉम्बिनेशन का हमें पता चल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।